हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपका 11th चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका उपसर्ग और प्रत्यय। इन सब के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आंसर होगा और आपके ऑप्शन पर काम करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पर काम करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस 50% बढ़ जाते हैं, चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आता भी हो या फिर नहीं आता। तो अगर हम बात करें उपसर्ग और प्रत्यय, अगर आपका ये क्या होता है, ये दोनों ही आपके शब्दांश। शब्दांश क्या होते हैं? शब्दों का अंश। क्या होते हैं शब्दांश? शब्दों का अंश। तो ये दोनों क्या है? शब्दांश है, शब्दों का अंश है। लेकिन आपके कुछ शब्दांश जो है स्टार्टिंग में लगते हैं, कुछ आपके बाद में। तो अगर आपकी बात करें, उपसर्ग हमेशा आगे लगेंगे शब्दों के, ठीक है, और प्रत्यय हमेशा पीछे लगेंगे। पैसे क्या बनता है? पीछे। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो, हमेशा प्रत्यय क्या लगेंगे? पीछे लगेंगे। और ये होते क्या है? शब्दांश होते हैं। पूरा शब्द ना होकर शब्दांश है, शब्द का छोटा सा हिस्सा है। तो ये दोनों क्या होते हैं आपके यहाँ पर? शब्दांश हो गए। उपसर्ग आगे लगेगा, प्रत्यय पीछे लगेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको जानना है। तो अगर बात करें यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है आपका दुरासा। दुरासा में बताना है कौन सा आपका उपसर्ग है। तो बात करें आपका यहाँ पर, दूर है, दुरा है, दर्द है। तो क्या है? दुराशा। दूर प्लस आशा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? दूर प्लस आशा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? दूर किस प्रकार से बनेगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, दुरा नहीं होगा। अगर दुरा हो जाएगा तो फिर शाह का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। अभी बताया ये किस में लगते हैं? शब्द में लगेंगे। मतलब या तो आपका यहाँ पर शब्दांश होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आप उपसर्ग लगा रहे हो, प्लस आपका यहाँ पर शब्द मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका शब्द पहले और पीछे क्या लग जाएगा, फिर आपका शब्दांश मतलब आपका प्रत्यय लग जाएगा। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका पूछा है सुनार में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। आपको प्रत्यय पूछा है, ठीक है। सुनार में क्या पूछा है? प्रत्यय, क्योंकि पीछे लगेगा। तो सुनार में बताना है कौन सा है। तो सुन प्लस आर। तो क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बात करेंगे। सोना प्लस आर क्या होता है आपका? सुनार, ठीक है। और प्रत्यय हमेशा आपके पीछे लगेंगे। तो चलिए आगे है आपका, यहाँ आगे चलेंगे। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है इसमें उपसर्ग से नहीं बना, ठीक है। अगर बात करें अवतार, अवतार में अव आ गया, प्राकृत में पर आ गया, संभव में सम आ गया, ठीक है, क्योंकि क्या अनुस्वार होते हैं। तो अनुस्वार आपका यहाँ पर सम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? पवित्र आ गया। तो पवित्र में ही क्या नहीं है आपका? यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2022 में क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है आपका? पवित्र में आपका इस उपसर्ग नहीं है, जबकि आपका अवतार में अब आ गया, ठीक है, प्राकृति में पर आ गया, और आपका संभव में सम आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। इसमें बताना है कौन सा जो उपसर्ग से बना है। तो उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है। अगर बात करें आपका बलिष्ठ, तो इसमें तो बाद में लगा है, तो ये तो प्रत्यय हो गया। पुष्पित, इसमें भी पुष्प प्लस इत लगाता हूँ, ये भी नहीं होगा। पंच प्लस आयत, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बचा आपका? व्याधि। तो व्या प्लस आदि। तो ये क्या आ जाएगा आपका? इसी में ही उपसर्ग है। बाकी सब में क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर क्या पूछा है? इसमें आपका पूछा है कौन सा जो है उपसर्ग है। तो अधोमुखी, ठीक है। तो अधो, ठीक है, ये क्या है आपका? उपसर्ग है। तो अधो मतलब आपका अध हो गया, आधा, ठीक है। तो क्या आ गया? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि आपका उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प कौन सा है। नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा नहीं है। तो बस देखिए किसमें आपका प्रत्यय लगा है, क्योंकि ये दो ही चीज़ें पूछते हैं, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। अगर आप उपसर्ग हटा दो या फिर प्रत्यय निकाल लो तो आप सीधा आंसर पर जा सकते हो। तो इसमें क्या निकालना है आपको? उपसर्ग नहीं है, मतलब प्रत्यय वाला ढूंढना। तो देखिए प्रत्यय वाला किसमें आपका? यहाँ पर सुहावना, ठीक है। आगे बात करें आपका परिचय, ठीक है। आगे बात करें सफल और आपका आग्रह, ठीक है। सु, इसमें भी आपका उपसर्ग है, परि भी है और आग्रह भी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सफल। सफल में ही नहीं है कि आपका यहाँ पर उपसर्ग। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर क्या पूछा है? 4 विकल्प दी है, प्रत्यय से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो चयन आपको करना है 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करना है जो प्रत्यय से बना है। तो अगर बात करें अलगरज, ये तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। चो प्लस रहा, ये भी आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ना प्लस आस्तिक, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा? गवार, ठीक है। गवा प्लस आर, ठीक है, ये क्या हो गया? आपका प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका रनिवास, ठीक है। रनिवास में पूछा है कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें क्या है आपका? निवास, निवास तो नहीं है। फिर आपका रह का मीनिंग नहीं बचेगा। तो अस भी नहीं है और आस भी। तो क्या बचा? रनि प्लस वस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? वास बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे चलेंगे। आपका इसमें पूछा है कौन सा प्रत्यय है। तो मनो प्लस ओती, क्या आ जाएगा? मनो प्लस आपका ओती आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। मान प्लस ओती आपका बिल्कुल सही। आगे चलेंगे। आपका चिल्लाहट में पूछा है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चिल्लाहट, बिलाहट,
ठीक है, चिड़चिड़ा, ये अलग तरह के जो आपके क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, पढ़ते पूछते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा, चिल्ला प्लस आहट। ठीक है, तो क्या आ गया आपका यहाँ पर, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चील जो है मूल शब्द है और आहट क्या हो गया आपका यहाँ पर, अल्लाह गुल करना, शोरगुल करना, इसका मीनिंग होता है। तो चलिए आगे चलेंगे। तो इसमें पूछा है डिबिया, डिबिया में कौन सा आपका प्रत्यय है, तो डिब प्लस या, ठीक है, डिब्बा प्लस या, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें या, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी पर काम भी नहीं करना। अधो बताया था, अधो मतलब आपका ये विसर्ग संधि को बताता है, विसर्ग चीज़ों को बताता है, तो अध हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे बात करेंगे, अगर आपका यहाँ पर कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब आपके यहाँ पर क्या होते हैं, कृत प्रत्यय भी होते हैं, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, उन्हें भी हमने क्लास में समझेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, चढ़ाई है, सफाई है, पढ़ाई है, लड़ाई है। तो ये क्या पूछा, कृत, कृत मतलब जो आपकी क्रिया में लगते हैं। तो क्रिया में चढ़ना क्रिया होगी, पढ़ना क्रिया, लड़ना, लेकिन सफा क्रिया नहीं है। तो यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया में लगने वाले प्रत्यय होंगे। तो ये सब क्या थी, क्रिया थी, लेकिन सफाई जो है क्रिया नहीं है। सफा प्लस ई ये क्रिया नहीं थी, इसी वजह से बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा है इंदा से प्रत्यय बनने वाला शब्द नहीं है, गोविंदा। ठीक है, गोविंद प्लस इंदा। ठीक है, आपका बंदिशा, शर्मिंदा, चुनिंदा, तो क्या आ जाएगा आपका गोविंद। ठीक है, क्या आ जाएगा गोविंद, क्योंकि इसमें क्या लगा, इसमें सिर्फ दा लगा, ना कि इंदा। याद रखना, गोविंद प्लस आपका दा लगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपका पूछा है, अ प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है, प्रत्यय मतलब पीछे लगेगा, तो पवन हो गया, पवन में तो कुछ नहीं है। आगे बात करेंगे आपका मानवीय, ये आपका न हो गया, क्या हो गया इसमें आपका, न हो गया, तो निय हो गया, तो निय तो वैसे भी नहीं है इसमें। क्या पूछा, सिर्फ ए पूछा है। आपका कड़वा, इसमें आ गया। ठीक है, आपका दानव, तो दानव में ही क्या है आपका यहाँ पर, ए प्रत्यय है। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दानव हो गया, मानव हो गया, इन सब में क्या होता है आपका, ए प्रत्यय होता है, क्योंकि जो आपका ये व्यंजन है इसमें हमेशा क्या होता है आपका, स्वर ऐड होता है, और स्वर आपका क्या होता है, ए हो गया, तो ये ए तो इनमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे बात करेंगे आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है, आपको इसमें बताना है कौन सा उदाहरण नहीं है। पहले तो उदाहरण बताइए, इसके बाद आपका तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, क्योंकि हम करत जान चुके हैं, करत हमेशा क्रिया में लगेंगे, वे प्रत्यय होंगे। जो आपके तद्धित होते हैं, आपके संज्ञा हो गए, सर्वनाम हो गए, विशेषण, इनके अंत में जो आपके हम शब्दांश लगाते हैं, वही आपके तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। तो बात करें अच्छा, चलिए अच्छा क्या है आपका यहाँ पर, विशेषण बिल्कुल सही है। भला क्या है, विशेषण। बुराई क्या है, विशेषण। लेकिन अगर बात करें शिला, शिला क्या है आपका यहाँ पर, क्रिया हो गई। ठीक है, क्या हो गई, वर्ब हो गए, तो वर्ब हो गए तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये क्या होगा आपका, कृत हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है, तद्धित पूछा है, तो इसी प्रकार से डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। आगे चलेंगे आपका, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाएंगे, आपका तद्धित प्रत्यय। अगर आपके क्रिया के अंत में लगेंगे तो कृत प्रत्यय। आगे बात करेंगे, अन से पूछा है कौन सा उपसर्ग नहीं बना। क्या पूछा है, कौन सा उपसर्ग नहीं बना, तो अन प्लस आदर बिल्कुल ठीक है। अनवस्था, अनपढ़ या फिर अनादि, तो क्या पूछा है, अन से, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है आपको अन प्रत्यय नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें पूरा अन आएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका यहाँ पर स्वर बाहर निकाल रखा है, इसमें आधा व्यंजन है, जबकि न इसमें पूरा आता है। आगे चलेंगे आपका, इसमें आपका पूछा है परिकर्मा में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, क्या पूछा है, उपसर्ग, तो क्या आ जाएगा, परि बिल्कुल ठीक है, परि प्लस कर्मा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रतिकूलता में उपसर्ग और प्रत्यय किस में, देखो अब आपका क्या होता है, ऐसे आपको इसमें मूल शब्द मिलेगा। ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या हो गया, कुल हो गया। कुल के अगर आगे हम क्या लगा दोगे, प्रत्यय लगा दोगे, तो क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। ता लगा दोगे तो क्या हो गया, प्रत्यय। तो एक तो प्रत्यय है इसमें, इन्होंने क्या कहा, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी है, तो प्रत्यय भी है, मतलब आपका यहाँ पर उपसर्ग हो गया, और प्रत्यय में ता हो गया, तो प्रत्यय प्लस ता देखिए किसमें है, बी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक साथ दो चीज़ें भी आपकी पूछ सकता है, आपको ध्यान से आंसर देना है। उपसर्ग हमेशा आगे लगेंगे, प्रत्यय हमेशा पीछे लगेंगे, और ये पूरे शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं, छोटा हिस्सा होता है शब्दों का। तो आगे बात करेंगे आपका बाइज्जत। ठीक है, बाइज्जत में कौन सा उपसर्ग है, तो इज्जत हो गया आपका पूरा मूल शब्द, इसमें क्या लग गया, बा लग गया, तो बा आपका बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, इसमें पूछा है कौन सा जो है निय प्रत्यय नहीं है। क्या पूछा है, निय प्रत्यय से कौन सा नहीं बना, पूजन निय, ये बिल्कुल सही है, पूज प्लस निय बिल्कुल ठीक है। आदरणीय बिल्कुल सही है, सोचनीय बिल्कुल सही है। लेकिन आपका पानीय मतलब पानी प्लस ये है, इसमें सिर्फ आपका ये प्रत्यय है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे आपका, इसमें पूछा है आपका कौन सा, आवा। ठीक है, आवा का प्रत्यय नहीं है। आवा देखो किसमें नहीं लग रहा, दिखावा बिल्कुल ठीक है, बुलावा, चढ़ावा, इन सब में आवा है, लेकिन लावा में क्या है आपका, यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा आपका इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें दिखा प्लस आ, ठीक है, दिख प्लस आवा, चढ़ प्लस आवा, भूल प्लस आवा। आगे चलते हैं आपका बेइंसाफ़ी। तो बेइंसाफ़ी में बताना है कौन सा आपका यहाँ पर क्या है, कौन सा आपका उपसर्ग बताना है। क्या बताना है इसमें आपको, उपसर्ग बताना है। तो इंसाफ़ी पूरा शब्द हो गया, तो इसमें क्या लग गया, बे लग गया, तो बे उपसर्ग है। और बे उपसर्ग किसका है आपका यहाँ पर, उर्दू का उपसर्ग है। पूछा जाए बे भी किसका है, तो आपको याद रखना है उर्दू का उपसर्ग है। आगे बात करेंगे गवार में पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, गवार में गए चयन करना है कौन सा है। तो गव प्लस आप तो होगा नहीं, ठीक है, ईया का यहाँ पर मतलब नहीं, अन्य भी नहीं है, तो नहीं भी आता तो फिर भी आपको सी पर जाना था, तो आर आ गया। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर उज्जैनी है, ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जो आगे लगेगा उज मतलब जय है, तो ये किस में होगा, अपने पहले वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, उत आ जाएगा। ये चीज़ें जो है हम आपकी वर्णमाला जब हमने पढ़ी थी तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। क्या होते हैं आपके 5 वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग में आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और जो आपका पाँचवा और जो है आपका तीसरा होता है ये हमेशा अपने पहले में चेंज हो जाता है। तो ऐसी जय जो है अपने तय में चेंज हो गया, ठीक है, तो इसी वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका निम्नलिखित में से बताना है पन प्रत्यय नहीं है, किसमें पन प्रत्यय नहीं लगा। तो बस एक ही मात्रा, इसमें भी पन दिख रहा है, इसमें भी, लेकिन सी में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे आपका, इसमें पूछा है अवतरण में कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो अवतरण में उपसर्ग बताना है, ठीक है। ए आएगा, अव आएगा, रन आएगा, रन तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या प्रत्यय है, ए की बात नहीं करेंगे, ठीक है, अवत नहीं होगा, फिर रन का मीनिंग नहीं बचेगा, तो क्या आ जाएगा अव प्लस तरण, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। आगे चलेंगे आपका ला इलाज, तो ला ही आ जाएगा इसमें उपसर्ग, सीधा इलाज अलग है और ला अलग है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे नकली, तो इसमें ई की मात्रा आई है, सिर्फ नकल में हमने क्या जोड़ दिया, ई की मात्रा जोड़ दी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें प्रत्येक में पूछा है, तो प्रत्येक कैसे बनेगा, प्रति प्लस एक, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, प्रति आ गया, तो क्या आ गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे बात करेंगे आपका, इसमें क्या पूछा है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, ऐतिहासिक दिया तो हम ऐतिहासिक ऐसे ही कर देंगे, नहीं, ऐतिहासिक का मतलब क्या, इतिहास से जुड़ा हुआ, तो क्या आ जाएगा इतिहासिक, ठीक है, आपका इतिहासिक, ठीक है, इतिहास में इक जोड़ दोगे तो ऐतिहासिक बन जाता है आपका, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा है अतीव में कौन सा उपसर्ग है, तो अतीव में उपसर्ग मतलब आगे लगेगा तो अति प्लस ईव, ठीक है, अति प्लस एव हो जाएगा, तो क्या हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। आगे बात करेंगे आपका, इसमें पूछा है ए उपसर्ग है, ठीक है, इसमें पूछा है कि इसमें आपका ए उपसर्ग है, तो अगर बात करें आपका अनेक, अमर, अतिशय या फिर आपका अभिभार, ठीक है, क्या पूछा है, ए उपसर्ग से बना है, तो अमर हो गया, ठीक है, अनेक हो गया, अति हो गया और आपका अधि हो गया, तो अधि तो होगा नहीं, हटा दीजिए, अति भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका अनेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अनेक हो जाएगा, ए उपसर्ग से बना है। तो चलिए आगे बात करेंगे आपका, तो इसमें बताना है कौन सा जो है आपका हार प्रत्यय नहीं है, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो अगर बात करें लोहार बिल्कुल सही, आगे बात करें खेनवहार, ठीक है, जननहार या फिर आपका यहाँ पर पालनहार, तो इन तीनों में है, लेकिन जो आपका जननहार है इसमें आपका हार प्रत्यय नहीं लगा हुआ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जननहार में जो है हार प्रत्यय जो है प्रयुक्त नहीं है, बाकी शेष में है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, लोहार में लोहा प्लस हार, खेनव प्लस हार, पालन प्लस हार, और ये सभी क्या है, तद्धित प्रत्यय है, क्या है, तद्धित प्रत्यय, मतलब आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाले। आगे बात करें उपनाम में पूछा है कौन सा जो है उप का सही अर्थ है, ठीक है, उप का बताना है सही अर्थ, लघुता, सदृश्य, गौण, साय। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आप सभी को बोनस नंबर मिले थे, तो ये क्या था, विवादित था। अगर बात करें हम आपका उपनाम में जो आपका उपसर्ग जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है, उपमान आपका उपनाम में क्या हो गया, उप जो है यूज़ होता है, और इसका मतलब क्या होता है, निकटता बताते हैं। उपनाम निकटता भी बताएगा, ठीक है, आपका लघुता भी बताएगा, सदृश्य भी बताएगा, और गौण चीज़ों को भी बताता है, और सहायक भी, तो सारे ही यहाँ पर बिल्कुल ठीक थे। इसी वजह से जो है ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, अगर ऑप्शन होता ये सभी तो आपका बिल्कुल ठीक था। आगे बात करेंगे आपका पूछा है अंश में, अगर आप एक प्रत्यय लगा दोगे तो आपका आंशिक बन जाएगा। अब देखो कौन सा शुद्ध रूप है, अगर आप शुद्ध रूप पहचान लोगे, आंसर आपके सामने है, तो आपका सी तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, आपका आंशिक ये भी नहीं पड़े। अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो क्या होता है, आंशिक होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे, उत उपसर्ग में जोड़ने के लिए जो है उचित शब्द कौन सा है, उत का पूछा है, उत्जन, ठीक है, उत्सर्ग, तो क्या बना दोगे आप, उत्सर्ग, तो क्या आ गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो ये हमने आपके यहाँ पर 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में हम आपका अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमें पूछ सकते हो। इससे पहले आपके काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं। पहले हमने आपका तत्सम तद्भव किया, इससे पहले आपका कारक चिन्ह किया, और साथ ही साथ आपकी सीरीज़ यहाँ पर चलती है हिंदी की और जीके की। नहीं देखी तो जाकर देख लेना। हिंदी की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जीएस और जीके की आपकी चल रही है। डेली आपकी 7 और 8 बजे 2 क्लास होती है, तो आपको जुड़ना है। और उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना। और आप सभी जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दिया करो, ताकि आप सभी जो है स्टूडेंट इनका बेनिफिट उठा सको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बस आपको ऐसी तैयारी करनी है और इस बार जो है आपको अपना सपना साकार जरूर करना है।